हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये है सेकंड चैप्टर, गणिता मंजरी क्लास 9 का है ये। और अब सेट 2.1 में पढ़ते हैं, ठीक है? और लेट्स अंडरस्टैंड। तो कमिंग टू दिस फर्स्ट वन, हमें पता है 2x² माइनस 5x प्लस 3 है। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है? ठीक है, सो द डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि x का मैक्सिमम कौन सा है। x का यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर x रेज्ड पावर 0 है। तो इन दैट केस 2, 1 और 0 में हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 इज द हाईएस्ट ओके एक्सपोनेंट, ठीक है, जो कि वेरिएबल x के ऊपर लगा हुआ है। तो इन दिस केस वी नो दैट द हाईएस्ट पावर हियर इज ओके, द हाईएस्ट पावर हियर इज 2। देयरफॉर ओके, डिग्री इसका क्या हो गया? डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया सेकेंड वाला। देखते हैं y³ प्लस 2y माइनस 1, एम आई राइट? अब देखो y³ माइनस नहीं प्लस 2y माइनस 1, एम आई राइट? ठीक है, तो इन दिस केस हमें पता है कि वेरिएबल y है, सो विच मीन्स क्या? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज हाउ मच? ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर y रेज्ड पावर 0 होगा। ठीक है, तो इन दिस केस आउट ऑफ ऑल ऑफ देम व्हाट वी फाइंड इज दैट द हाईएस्ट power of the variable okay y is 3। तो जिसके लिए मेरा आंसर होता है, ठीक है, आंसर इज डिग्री इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थर्ड वाले में। तो वी हैव डन दिस -9। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर -9 है, थर्ड वाला है ये, ठीक है, तो -9 इज अ कांस्टेंट, यानी इसको हम क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं, x रेज्ड पावर 0 लिख सकते हैं ना? तो इन दैट केस हमें पता है कि -9 के बाद जो वेरिएबल है उसमें 0 लगा हुआ है, तो मैक्सिमम मेरा यहाँ क्या हो रहा है? इसको सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना, इसके मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0, एम आई राइट? सो लिखते कैसे है? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एनी नॉन जीरो ओके कांस्टेंट। अच्छा, तो नॉन जीरो कांस्टेंट क्यों बोला? ठीक है, यानी अगर आप ऐसे कर दो तो ये तो पूरा ही खत्म ही हो जाएगा ना, 1 2 3 4 जो भी लिखो यहाँ पे, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा जिसके कोएफिशिएंट जो है 0 हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोएफिशिएंट -9 है, एम आई राइट? तो इन दिस केस, ठीक है, हम क्या करेंगे? ठीक है, ये हटा देते हैं, तो आप समझ जाओ कि एनी नॉन जीरो कांस्टेंट ओके कैन बी, हम इसको लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, माने -9 है, सो कैन बी रिटन एज, देखो, एज क्या? -9 रेज़्ड पावर 0, जैसे कि मैं यहाँ लिख के दी थी। ठीक है ना? तो अब हम इसको हम क्लैरिटी के साथ डिग्री दे सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओके, डिग्री इक्वल्स टू ओके 0, एकदम सही। अब नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारा है 4z माइनस 3, एम आई राइट? चलो लेट्स डू। तो फोर्थ वाला है 4z माइनस 3, एम आई राइट? तो अब यहाँ देख लो, z का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर 1 हो सकता है, और यहाँ अगर हम z लगाते हैं तो कांस्टेंट के साथ हमेशा z का एक्सपोनेंट 0 ही होता है। तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो हम यही बोल सकते हैं ना कि 1 इज ग्रेटर दैन 0। सो इन दिस केस दी
power of, okay, the variable z is 1, ओके। तो आंसर मेरा हो जाएगा, ओके, डिग्री इक्वल्स टू 1। एकदम सही ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑलराइट, तो आप देख लो कि राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3, am I right? अब यहीं पे अगर हम लोग समझते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, ये 4z माइनस 3, तो 4z माइनस 3, क्या z का डिग्री 1 नहीं है, am I right? और यहाँ x का, ओके सॉरी नॉट x, और 3z का डिग्री 0 है। तो ये हमारा हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री 1 है, am I right? सो ऐसे ही ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिग्री 1 वाला एग्जाम्पल दे तो हमारा हर बारी देखो कि लीनियर पॉलिनोमियल का ही उल्लेख देना होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल, am I right? तो एज अ रिजल्ट इसको क्या हम 3x प्लस 5 लिख लें, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 1, am I right? तो यहाँ पे ये हमारा डिग्री 1 का ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा डिग्री 2 का, am I right? डिग्री 2 का कैसे करेंगे हम, तो चलो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिग्री 2, am I right? डिग्री 2 का, अब डिग्री 2 वाला को हम क्या बुलाते हैं, क्वाड्रेटिक ना, ओके। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, am I right? तो डिग्री 2 यानी रेज़ टू द पावर 2, सही। तो उसके एग्जाम्पल चलो सोचते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 3y² प्लस, ओके, 8y प्लस 4 लिख ले, am I right? तो ये तो हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे y का डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ y का डिग्री क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, y रेज़ टू पावर 0। सो इन दिस केस, ठीक है, हमारा ये हाईएस्ट डिग्री हो रहा है यानी 2 हो रहा है, am I right? सो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि हमारा, ओके, डिग्री इन दिस algebraic expression of polynomial is highest at 3y², am I right? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरा वाला है कि हमें डिग्री, ओके, 3 का मांगा है। तो इन दैट केस डिग्री 3 वाले में हमें, ओके, एग्जाम्पल देना है किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। क्यूबिक मतलब क्यूब यानी रेज़ टू द पावर 3। तो कितना आसान है ये, देखो कितना आसान है, पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देते x रेज़ टू पावर 3, चलो यहाँ 5 भी लिख देते हैं, माइनस x रेज़ टू पावर 2 प्लस यहाँ पे 3x और प्लस 1 लिख देते हैं, am I right? तो ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल हो गया जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वही हमारा डिग्री बनता है। तो इन दैट केस ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर, ये हमारा सेकंड का हो गया और ये हमारा फर्स्ट का हो गया, ठीक है। दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एकदम क्लियर, नो डाउट, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो बच्चे तो दिल खोल के, है ना, कमेंट में बोला करो, ठीक है। तो ये हम लोग थर्ड का भी कर लिए। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, लेट्स गो। तो थर्ड वाला देखो अब कितना आसान लगेगा आप लोग को। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोल रहा है कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² और x³ इन द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है और ये कह रहा है कि x² के साथ कौन सा वाला, ओके, नंबर बैठा हुआ है। यानी अगर हम x² और x³ देखें तो हमारा ये एक आ रहा है, एक ये आ रहा है, am I right? चलो तो लेट्स हैव अ लुक। अगर हमारा ये x रेज़ टू पावर 4 है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है x² वाले से और x³ वाले से। तो यहाँ पे -3x रेज़ टू पावर 3 है और यहाँ पे +6 रेज़ टू पावर 2 है, यानी यहाँ -2x है और यहाँ
7 है, यानी ओके इसको ये चाहिए कि इनके साथ x, ओके यहाँ पे लेट मी जस्ट सर्कल दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड। आप देख रहे हो, तो इसको ये चाहिए कि x क्यूब के साथ कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, यानी -3, और x स्क्वायर के साथ कौन बैठा हुआ है, +6। एम आई राइट? तो हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम प्रॉपरली आंसर देंगे। सो हाउ विल आई राइट द आंसर, तो हम ये लिखेंगे कोएफिशिएंट ओके ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोलोन देंगे हम, ठीक है, और हम लिखेंगे 6, क्योंकि +6 एक्स स्क्वायर है। एम आई राइट? ओके, सिंस एक्स ओके स्क्वायर इज सिटिंग विद 6, अब वो भी प्लस, तो प्लस हम यूजुअली नहीं लिखते हैं, 6 मतलब ही हो गया +6। एम आई राइट? अब सेकेंड वाले का क्या लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि इसके साथ बैठा हुआ है -3, तो वी गिव दैट ओके। तो सिंस वी हैव इन द पॉलिनोमियल 3 ओके -3 सिटिंग विद एक्स क्यूब, क्लियर? तो ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर, ठीक है ना? तो ये तो हो गया थर्ड वाले का। नाउ विल गो टू द फोर्थ वन। ऑलराइट गाइज, चलो आई होप समझ में आ रहा हो। नाउ इफ वी लुक एट दिस ओके, फोर्थ वाले में क्या पूछता है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z ओके इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 4 ओके z³ + 5z² - 11, ऑलराइट? तो ये तो हो गया मेरा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस से बंधे हुए हो, ठीक है? तो नहीं तो अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो यूजुअली वो फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है? वो भी डिटेल में हम लोग करेंगे, ठीक है, फोर्थ वाले चैप्टर में। तो हियर वी गो कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। तो ये तो बहुत क्लियर है, आप लोग आराम से बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि 4z³ हो गया + 5z² हो गया, यहाँ पे हमको z नहीं मिला तो 0z यहाँ पे हो गया, ठीक है? और क्योंकि 0 इज अ कोएफिशिएंट विच मीन्स व्हाट, दैट यहाँ पे ये बिल्कुल है ही नहीं, z का जो भी अगर होगा, अगर कोएफिशिएंट 0 है, यानी मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इन दैट केस इट इज़ नॉन एक्सिस्टेंट, ठीक है? सो देयर इज़ नो z टर्म, कोई z टर्म है ही नहीं प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। सो एज अ रिजल्ट इसके साथ जो बैठा हुआ है वो क्या है, ओके 0 बैठा हुआ है। लेट मी हाईलाइट इट। तो आप देख पा रहे हो कि ये z के साथ जो बैठा हुआ है वो है 0, ठीक है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और दिस और दिस, एम आई राइट? हमें इंटरेस्ट ये है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ z बोला, और z तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ ये क्यूब है, स्क्वायर है, और x⁻0 है, ये ना 11 होता है, तो हम क्या कहते हैं, x⁻0 है, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो 11 × 1 क्या हो गया, 11, ठीक है? तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें, यहाँ माइनस भी दे दें, ठीक है? यहाँ पे z तो है ही नहीं, तो इन दैट केस हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सिंस ओके देयर is no z term, ठीक है, present in the above expression, ठीक है? पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है? its कोएफिशिएंट इज 0, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाता है, 0, एम आई राइट? तो आप समझ लो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द फिफ्थ वन। पांचवा वाले में क्या बोलता है, ये बोलता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फिफ्थ वाले में।
9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। अच्छा, तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि चलो निकालो कांस्टेंट टर्म, है राइट। तो कांस्टेंट तो वेरी एविडेंट है, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। चलो पहले ये डिटेल में लिखते हैं, ये नीचे क्वेश्चन, एंड देन वील ट्राई एंड वर्क इट आउट। फर्स्ट लेट अस राइट द क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9x³ प्लस 5x² है ना, तो ये है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x, ओके, माइनस 10, ठीक है। इसका क्या बोला है कि कांस्टेंट टर्म निकालो। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? ये है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके कांस्टेंट टर्म निकालो। तो कांस्टेंट टर्म जिसके x रेज़ टू पावर 0 होता है उसमें, ओके, हम कांस्टेंट टर्म पा लेते हैं, एम आई राइट। सो द हम आंसर में क्या लिखेंगे कि ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। हाउ डू वी राइट? तो द कांस्टेंट टर्म, ओके, इज द न्यूमेरिकल, माने जो नंबर वाला न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, दैट, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कोई वेरिएबल उन पे नहीं रहता, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल, सही, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें x चिपका ही नहीं हो। तो इन दैट केस मेरा आंसर जो बन रहा है वो -10, एम आई राइट? सो दिस इज माई आंसर, एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज जो कि सेट 2.1 है, एम आई राइट? तो वील गो टू नाउ 2.2, ओके, आफ्टर दिस, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम लोग क्या समझे हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। अच्छा, तो ये वाला एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने समझा था कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, फिर हमने ये भी समझा कि टर्म्स किसको कहते हैं। सो 5x³ माइनस, ओके, 2x² प्लस 7x प्लस 10, ये सारे टर्म्स होते हैं। अब x के साथ जो बैठा हुआ है उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट वेरिएबल्स, जो कि x होते हैं, XYZ जो भी है, ABCD जो भी आप लगाओ, अननोन, ओके, अल्फ़ाबेट्स जो लगाते हैं हम लोग, जिसके वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए वो वेरी करते हैं, ठीक है, वैल्यू पर। इन दैट केस वी कॉल देम एज, ओके, वेरिएबल्स। और कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसमें x से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें x होता ही नहीं है। अगर x होता है तो हम उसको संबोधित करते हैं x रेज़्ड टू पावर 0, ठीक है। तो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइज। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, सो आई एम देयर, ओके, you are just one comment away from me, okay? Bye bye guys, have a great day, thank you so much for watching my video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, शेयर करना, ठीक है। बाय बाय।